हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: विसर्गस्य उत्वम, विसर्गस्य ऋत्वम, विसर्गस्य लोपः और विसर्गस्य सत्वम। लेकिन आज के इस वीडियो में हम करेंगे विसर्गस्य उत्वम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विसर्गस्य उत्वम जो संधि है, इसके नियम के अनुसार विसर्ग का ऊ हो जाता है, इसलिए इसका नाम है विसर्गस्य उत्वम। तो अब नियम क्या कहता है? नियम हमें यह कहता है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, यानी कि जो प्रथम पद है उसके अंत में विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। सिर्फ अ, ये आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग से पहले सिर्फ अ होना चाहिए। यदि और कोई भी वर्ण होता है तो यह नियम काम नहीं करेगा। अब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, यानी कि उत्तर पद में क्या होना चाहिए? उत्तर पद का प्रथम अक्षर या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो, या फिर य, र, ल, व में से कुछ हो, या फिर अ होना चाहिए। अगर स्वर है तो सिर्फ अ होना चाहिए। अ के अलावा यदि कोई भी स्वर होगा तो यह नियम काम नहीं करेगा। तो हमें क्या समझ में आया कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, वर्ग आप समझते हैं जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे जो 5 वर्ग हैं उनमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, कोई भी हो चलेगा, या फिर य, र, ल, व हो या अ हो। तो विसर्ग जो है वो हमारा ऊ में बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, अभी हमारे पास है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है चलिए देखते हैं। तब ये जो ऊ है ये विसर्ग के साथ मिलकर ओ बन जाएगा। तो अंत में कुल मिलाकर हमारे पास नया वर्ण क्या बनेगा? वो बनेगा ओ। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। अब जैसे हमारे पास है यशः गानम, यशः जोड़ गानम। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो नियम है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब विसर्ग से पहले हमारे पास अ है। कैसे अ है? विसर्ग से पहले जो अक्षर है वो है श, और श को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श हलंत जोड़ अ। तो श में जो है अ स्वर छिपा है, और विसर्ग के बाद क्या है? ग, जो कि क वर्ग का तृतीय वर्ण है। यानी हमारे नियम तो सेटिस्फाई हो गए। तो इसके अनुसार क्या होगा कि विसर्ग जो है वो हमारा ऊ में बदल जाएगा। तो विसर्ग ऊ में बदल गया। लेकिन विसर्ग से पहले क्या था? अ। तो अ और ऊ मिलकर बन गए ओ। अब हमने श को आधा किया था, उससे स्वर लिया, तो उसे स्वर देना भी तो पड़ेगा। अब हम कुछ ले रहे हैं तो उसे कुछ देना भी तो पड़ेगा। लेकिन हमने अ को तो ओ बनाने के लिए यूज़ कर लिया, तो हमारे पास स्वर क्या बचा? ओ। तो हम उसे ओ ही वापस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? शो। और शब्द कुल मिलाकर हमारे पास शब्द क्या बनेगा? यशो गानम। तो ये बनेगा शब्द हमारे पास, जैसे कि देवः जोड़ जनानाम। अब यहाँ पर भी विसर्ग से पहले क्या है? व, लेकिन व में हमारे पास अ छुपा है, व हलंत जोड़ अ, और विसर्ग के बाद क्या है? ज, जो कि च वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो नियम यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए विसर्ग का क्या हो गया? ऊ। विसर्ग का ऊ हो गया, लेकिन अ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ।
और हमने व से अ लिया था तो उसे स्वर देना भी पड़ेगा, तो हम यहाँ पर उसे ओ दे देंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास बनेगा वो। और जो शब्द है वो क्या बनेगा, देवो जनानाम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्जुनः जोड़ जायती। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले हमारे पास क्या है, न, लेकिन न में आपको ये नहीं सोचने कि विसर्ग से पहले तो व्यंजन है लेकिन विसर्ग से पहले अ होना चाहिए था, तो न में अ छुपा है ना। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न हलंत जोड़ अ, तो अ छुपा है और यही अ हम न से ले लेंगे तो न आधा हो जाएगा और इस अ को हम विसर्ग से मिला देंगे जो कि ऊ बन चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास विसर्ग था और यहाँ पर इसके बाद ज था। अब क्योंकि विसर्ग के बाद ज है तो ये विसर्ग क्या हो गया, ऊ में बदल गया और अ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, अ और ऊ मिलकर बन जाएंगे ओ। अब हमने न से स्वर लिया है तो उसे स्वर देना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, नो। और शब्द क्या बनेगा, अर्जुनो जायती। आई होप कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक सब पार्ट है, अब वो क्या सब पार्ट है हम देख लेते हैं। तो अब इस नियम के अनुसार बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, लेकिन अगर विसर्ग के बाद अ हो यानी कि स्वर हो तो फिर इसमें हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो वो जो अ है उसका हम अवग्रह कर देते हैं। अवग्रह हम इस सिंबल को कहते हैं। तो जो अ है हम उसे अवग्रह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है स जोड़ अपि, तो अब विसर्ग से पहले क्या है, अ, स में अ छिपा है और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद भी अ है यानी कि एक स्वर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम स से अ निकालेंगे, हमने अ निकाला, विसर्ग का ऊ हो गया क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है, अ, और नियम के अनुसार अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, ऊ में बदल देते हैं, तो विसर्ग का ऊ हो गया और ये दोनों मिलकर बन गए ओ। अब स को हमने आधा किया था तो हमने उसे स्वर लौटा दिया, तो हमारे पास ऐसे तो शब्द बनना चाहिए था ये, लेकिन हम दो स्वर को ऐसे कभी नहीं लिखते, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इस अ को हम अवग्रह कर देते हैं और यही नियम, इस अ को हमने अवग्रह कर दिया। तो अब हमारे पास शब्द क्या बनेगा, सोपी। ध्यान रहे ये नियम हम तभी यूज़ करते हैं जब विसर्ग के बाद अ हो। अगर तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व है तब हम ये नियम नहीं लगाते। जब अ है तभी बस हम उस अ को अवग्रह कर देते हैं। क्यों मैंने अभी आपको बताया क्योंकि यहाँ पर दो स्वर जो है वो एक साथ हो जा रहे हैं और हम कभी भी ऐसे दो स्वरों को एक साथ नहीं लिखते, इसलिए हम यहाँ पर इस अ को अवग्रह में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं, जैसे कि एषः अस्ति। अब यहाँ पर भी विसर्ग से पहले है अ और विसर्ग के बाद है अ, तो यहाँ पर विसर्ग से उत्वम का नियम सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए विसर्ग जो है वो ऊ में बदल जाएगा। तो हमने इस श को आधा किया और उससे अ निकाला
अब जब हमने इस अ को ऊ के साथ जोड़ा, और ये ऊ कहाँ से आया, विसर्ग का ऊ हो गया, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है अ, और उससे पहले भी क्या है अ, तो ये ऊ हो गया। अब यहाँ पर अ और ऊ मिलकर क्या बन गए, ओ। तो हमने जो स्वर लिया था श से उसे वो लौटा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, शो। लेकिन अगर हम यहाँ पर शब्द लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, एषो अस्ति। लेकिन हम कभी भी दो स्वरों को ऐसे नहीं लिखते हैं एक साथ, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अ का हमने कर दिया अवग्रह, और अब हमारे पास शब्द क्या बनेगा, एषो अस्ति। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नियम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।